हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। सेक्स डिटर्मिनेशन वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस से हमें ये पता चलता है कि न्यू बॉर्न इंडिविजुअल का सेक्स क्या होगा। मतलब जो न्यू बॉर्न बेबी है उसमें टेस्टिस होगा या ओवरी होगा। मतलब जो न्यू बॉर्न बेबी है वो मेल होगा या फीमेल होगी। जिसमें टेस्टिस होगा वो मेल हो जाएगा, जिसमें ओवरी होगा वो फीमेल हो जाएगी। और वो प्रोसेस जिस प्रोसेस से हमें ये पता चलता है कि इंडिविजुअल मेल होगा या फीमेल होगी, उसी प्रोसेस को सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। इस क्लास में मेनली हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। बाय द वे, अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग स्ट्रैटेजीज यूज होता है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। उन स्ट्रैटेजीज को और यू कैन से उन मैकेनिज्म को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक नॉन जेनेटिकली और दूसरा जेनेटिकली। दैट मीन्स सेक्स डिटर्मिनेशन दो तरह से हो सकता है। कुछ स्पीशीज में नॉन जेनेटिकली होता है और कुछ स्पीशीज में ये जेनेटिकली होता है। देखो, अगर हम नॉन जेनेटिकल मैकेनिज्म का बात करें तो इसमें जीन एंड क्रोमोसोम का कोई रोल नहीं होता सेक्स डिटर्मिनेशन में। कुछ एनिमल्स में एनवायरमेंटल क्यूज डिटरमाइन करता है कि न्यू बॉर्न इंडिविजुअल का सेक्स कैसा होगा। क्यूज मतलब इंडिकेशन, सिंबल, संकेत। एनवायरमेंटल क्यूज को आप एनवायरमेंटल फैक्टर भी बोल सकते हो। देखो, कुछ रेप्टाइल्स जैसे एलिगेटर, क्रोकोडाइल, इनका एग किस टेम्परेचर पे रखा गया है, ये टेम्परेचर डिसाइड करेगा कि जो एग से बेबी निकलेगा वो मेल होगा या फीमेल होगी। एग को पर्टिकुलर टेम्परेचर में रखना ही इंक्यूबेशन कहलाता है। एक तरह का रेप्टाइल है एग्मा लिजर्ड, ये हाई इंक्यूबेशन टेम्परेचर पे मेल प्रोड्यूस करते हैं। और एक तरह का रेप्टाइल है क्रिसेमा टर्टल, अगर इनका एग का इंक्यूबेशन हाई टेम्परेचर पे हो तो एग से फीमेल निकलता है। ये तो हो गया रेप्टाइल्स का बात। अगर हम स्नेल का बात करें तो इनमें दोनों तरह का सेक्स होता है और ये सेक्स चेंज होता रहता है। कभी ये मेल हो जाता है, कभी ये फीमेल हो जाती है। इस तरह से इन ऑर्गेनिज्म में जीन या फिर क्रोमोसोम सेक्स को डिटरमाइन नहीं करता है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म में जीन एंड क्रोमोसोम सेक्स डिटरमाइन करता है। दैट मीन्स सेक्स इज डिटरमाइंड जेनेटिकली। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन बीइंग में सेक्स जेनेटिकली डिटरमाइन होता है और इस चीज को हम लोग अभी डिटेल में समझेंगे। अब ध्यान से समझना, हम जानते हैं कि ह्यूमन सेल में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स पाया जाता है। दैट मीन्स 23 + 23 46 क्रोमोसोम पाया जाता है। इन 23 पेयर्स में 22 पेयर क्रोमोसोम जो होता है वो सोमैटिक कैरेक्टर्स को डिटरमाइन करता है। सोमैटिक कैरेक्टर्स मतलब हमारा हाइट कैसा होगा, हमारा कॉम्प्लेक्शन कैसा होगा, हमारा नाक का शेप कैसा होगा, हमारा आई का कलर कैसा होगा। और वैसा क्रोमोसोम जो सोमैटिक कैरेक्टर्स को डिटरमाइन करे उसको हम ऑटोसोम्स कहते हैं। दैट मीन्स हमारे हर एक सेल में 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स ऑटोसोम्स होता है। 22 के बाद बचा कितना? सिर्फ और सिर्फ 1 पेयर। 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम ही इंडिविजुअल के सेक्स को डिटरमाइन करता है। तो वो क्रोमोसोम जो इंडिविजुअल के सेक्स को डिटरमाइन करे और सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को डिटरमाइन करे उसको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। चलो इसको थोड़ा विजुअलाइज करते हैं। हम ह्यूमन के एक न्यूक्लियस से सारे क्रोमोसोम्स को बाहर निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा पहला पेयर में 2 क्रोमोसोम है। ये हो जाएगा दूसरा पेयर में भी 2 क्रोमोसोम है। ये है तीसरा पेयर में भी 2 क्रोमोसोम है। इस तरह से चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां और इस तरह से हो गया 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। इन क्रोमोसोम्स में फर्स्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम से लेकर 22nd पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स तक ऑटोसोम कहलाता है। और ये लास्ट पेयर दैट इज 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है। दैट मीन्स फर्स्ट 44 chromosomes are autosome and last 2 chromosomes are sex chromosome. इस last 2 chromosome को that is 23rd pair of chromosome को sex chromosome इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इंडिविजुअल के सेक्स को डिटरमाइन करता है। इसी क्रोमोसोम की वजह से
इंडिविजुअल या तो मेल होता है या फिर फीमेल होती है। देखो, ये जो लास्ट 2 क्रोमोसोम है, ये माइक्रोस्कोप के नीचे या तो X की तरह दिखता है या फिर Y की तरह दिखता है। अगर दोनों क्रोमोसोम X की तरह दिखे मतलब वो इंडिविजुअल फीमेल है, और अगर एक क्रोमोसोम X की तरह दिखे और दूसरा क्रोमोसोम Y की तरह दिखे मतलब वो इंडिविजुअल मेल है। दैट मीन्स मदर का जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो XX होता है। दोनों क्रोमोसोम X है, दोनों क्रोमोसोम एक जैसा है, इसीलिए इसको हम परफेक्ट पेयर कहते हैं। वही फादर का सेक्स क्रोमोसोम XY होता है। दोनों क्रोमोसोम एक जैसा नहीं है, Y क्रोमोसोम X क्रोमोसोम से छोटा होता है, इसीलिए इसको मिसमैच्ड पेयर कहते हैं। देखो, मदर एंड फादर में दूसरे क्रोमोसोम्स भी हैं। कभी कभी मदर के लिए 44 प्लस XX लिखा रहता है एंड फादर के लिए 44 प्लस XY लिखा रहता है। आप लोग कंफ्यूज मत होना, मैं यहाँ पे सिर्फ XX एंड XY पर ही फोकस कर रही हूँ क्योंकि हम लोगों को सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ना है और सेक्स डिटर्मिनेशन इसी सेक्स क्रोमोसोम पर ही डिपेंड करता है। चलो, अब अगर हम बेबी के सेक्स की बात करें तो ये डिसाइड होता है मदर एंड फादर के गैमेट के फ्यूजन के समय, दैट इज फर्टिलाइजेशन के समय। हम जानते हैं कि जब भी गैमेट बनता है तो पेयर का सिर्फ एक ही क्रोमोसोम गैमीट में आता है। मदर के गैमीट को एग कहते हैं और फादर के गैमीट को स्पर्म कहते हैं। चूंकि मदर के सेक्स क्रोमोसोम का दोनों क्रोमोसोम एक्स है, इसीलिए मदर में जितना भी एग बनता है सभी एग में एक्स क्रोमोसोम ही होता है। देखो, अगर पेयर का ये वाला क्रोमोसोम एग में आएगा तो भी एक्स क्रोमोसोम ही आएगा एग में, और अगर पेयर का ये वाला क्रोमोसोम एग में आएगा तो भी एक्स क्रोमोसोम ही आएगा एग में। इसीलिए एग में हमेशा एक्स क्रोमोसोम ही होता है। वहीं फादर के सेक्स क्रोमोसोम का एक क्रोमोसोम एक्स है तो दूसरा क्रोमोसोम वाई है, और जब स्पर्म बनता है तो दोनों में से कोई एक ही क्रोमोसोम स्पर्म में आता है। इसीलिए कुछ स्पर्म के अंदर एक्स क्रोमोसोम आ जाता है और कुछ स्पर्म के अंदर वाई क्रोमोसोम आ जाता है। दैट मीन्स फादर में दो तरह का स्पर्म होता है, एक एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म और दूसरा वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म। चलो अब गैमेट्स में फ्यूज कराते हैं। चूंकि सभी एग में एक्स क्रोमोसोम ही होता है, इसीलिए 2 एग रखने का जरूरत नहीं है हम लोगों को, सिर्फ एक एग से ही काम चल जाएगा। देखो, अगर एग एक्स क्रोमोसोम वाले स्पर्म के साथ फ्यूज करता है तो कॉम्बिनेशन क्या होगा? XX। और अगर एग वाई क्रोमोसोम वाले स्पर्म के साथ फ्यूज करता है तो कॉम्बिनेशन क्या होगा? जाइगोट कैसा बनेगा? XY वाला जाइगोट बनेगा। इसी चीज को हम लोग पनेट स्क्वायर में भी बना सकते हैं। ऊपर की तरफ मेल गैमेट लिखेंगे, दैट इज X एंड Y। नीचे की तरफ हम लोग फीमेल गैमेट लिखेंगे। फीमेल गैमेट में क्या होगा? सिर्फ X होगा, इसका जरूरत नहीं है हम लोगों को। अगर X स्पर्म एग के साथ फ्यूज करता है तो कॉम्बिनेशन होगा XX, दैट इज जाइगोट बनेगा XX। अगर Y स्पर्म एग के साथ फ्यूज करता है तो कॉम्बिनेशन बनेगा XY, दैट इज जाइगोट बनेगा XY। ये जाइगोट ही तो बेबी में डेवलप हो जाता है। अब बताओ, XX मेल बेबी या फीमेल बेबी में डेवलप होगा? ऑब्वियसली फीमेल में डेवलप होगा। और XY किस में डेवलप होगा? XY मेल में डेवलप हो जाएगा। मतलब बेबी मेल होगा या फीमेल, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन सा स्पर्म एग के साथ में फ्यूज हो रहा है। अगर Y स्पर्म एग के साथ में फ्यूज हो रहा है तो मेल होगा बेबी, और अगर X स्पर्म एग के साथ में फ्यूज हो रहा है तो फीमेल होगी बेबी। Thus, in human being, male gamete, that is father का gamete, sperm डिटरमाइन करता है कि चाइल्ड का सेक्स क्या होगा। पहले के जमाने में मदर को रिस्पॉन्सिबल माना जाता था बेटा या बेटी के लिए, बट दैट इज नॉट ट्रू। चलो अब ये बताओ कि बॉय एंड गर्ल का रेशियो क्या होगा? एक बॉय है एक गर्ल है तो रेशियो होगा 1:1। फिनोटिपिक रेशियो भी 1:1 होगा और जीनोटिपिक रेशियो भी 1:1 होगा। और अगर इसको हमको परसेंटेज में पूछता है तो कितना होगा? 50% चांस बॉय का होता है और 50% चांस
गर्ल का होता है। और इसके साथ ही हमारा एक टॉपिक सेक्स डिटर्मिनेशन कंप्लीट होता है, साथ ही साथ हेरिडिटी भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हेरिडिटी से रिलेटेड जितना भी इन-टेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप रिवाइजिंग।